वेलकम बैक टू जय हिंद द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता लक्ष्मी। तो आज के दिन की शुरुआत, आज के दिन मूल विधि में श्री गणेश करते हैं। मूल विधि की श्री गणेश में आज हमने BNS हो चुका है। मूल विधि में BNSS को हम इस तरह से डिनोट करेंगे और BNSS को हम इस तरह से डिनोट करेंगे और CRPC को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो जहाँ पर अगर ऐसे लिखा हो, हैज लिखा हो, मान लीजिए CRPC लिखा है और तीर का निशान हो तो BNSS लिखा है, BNSS, क्योंकि बार बार इसको लिखना सही, जगह ज़्यादा पड़ जाएगा। तो कल हमने BNSS की धारा 42 और के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी के संरक्षण प्रदान करते हैं। 42 के तहत अगला है CRPC धारा 46(3) में 46(3) के तहत मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित अपराध की दशा में गिरफ्तारी होने से बचने के लिए दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने का अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति को उसे मृत्यु दंड दिया जा चुका है अदालत न्यायालय द्वारा, तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है अगर वह फिर उससे बचता है या फिर भागता है। और अगर हम वही चीज़ें हैं BNSS में 43(4) में 43(4) में पुलिस को मृत्यु कारित करने का अधिकार होगा। पुलिस को मृत्यु कारित करने का अधिकार होगा। और अगला है CRPC धारा 48 में के अनुसार पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। यह आर्टिकल नंबर धारा 48 RPC की धारा 48 में है और वही चीज़ें हैं BNSS में 45 में है। पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति को भी जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकारित है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्रयोजन से संबंधित है, जो किसी भी स्थान पर रहेगा उसका पीछा करके गिरफ्तार कर पुलिस उसका पीछा करके गिरफ्तार कर सकती है। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए उस आवश्यक नियंत्रण से अधिक नियंत्रण को अधीन नहीं रखा जाएगा। यह प्रावधानित है दंड संहिता 49 में है। 49 में है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए उसे आवश्यक नियंत्रण से अधिक नियंत्रण के अधीन नहीं रखा जाएगा। यह प्रावधानित है धारा 49 में। और भारतीय न्याय संहिता माने BNSS में धारा 46 में है। धारा 46 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए उसे आवश्यक नियंत्रण से अधिक
नियंत्रण को अधीन नहीं रखा जाएगा। और सीआरपीसी की धारा 50A के तहत है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और परिरोध के स्थान के बारे में उसके किसी मित्र, रिश्तेदारों अथवा गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए गए या नामांकित व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए। जो अगला इसमें बीएनएसएस में वही चीज़ें हैं 48 में। और दंड संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 57 में के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। ये देखिए, यही चीज़ें मुख्य हैं। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो धारा 57 के तहत वह जिला मजिस्ट्रेट के तहत उसे जिला मजिस्ट्रेट के भीतर प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा 24 घंटे के अंदर। सीआरपीसी की धारा 57 के तहत था। अब बीएनएसएस की धारा यह दंड 58 में है। यह चीज़ें 58 में है। अगर जिला मजिस्ट्रेट या फिर सब उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम के समक्ष स्थान होना पड़ेगा। और बीएनएसएस में धारा 59 में और सीआरपीसी की धारा 58 में के समान है। और बीएनएसएस सीआरपीसी की धारा 72 में के अनुसार प्रत्येक वारंट तब तक लागू होगा जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द न किया जाए, वह निष्पादित न कर दिया जाए। और यह धारा बीएनएसएस की धारा 72(2) में है। 72(2) में बीएनएसएस की धारा गिरफ्तारी के वारंट्स की अवधि से संबंधित है। और सीआरपीसी की धारा 77 में और सीआरपीसी की धारा 77 में बीएनएसएस की धारा 79 में के अंतर्गत गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। और जब किसी अभियुक्त को एक जिला के पुलिस के द्वारा न्यायालय की आज्ञा से दूसरे जिला में ले जाया जाता है तो उसे ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। और दंड संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 82 में और बीएनएसएस की धारा 84 में के अंतर्गत किसी भी फरार व्यक्ति को हाजिर होने के लिए उद्घोषित किया जाएगा। एक फरार व्यक्ति वह होता है जिसके विरुद्ध धारा 82 की दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत घोषणा जारी हो चुका है। एक फरार व्यक्ति वह होता है जिसके विरुद्ध धारा
84 के अंतर्गत बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो सकता है। दंड संहिता 82, दंड संहिता 83, सीआरपीसी की धारा 83 के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 83 में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से शामिल है, और वही बीएनएसएस की धारा 85 में है, फरार व्यक्ति की संपत्ति के कुर्की से संबंधित है। और सीआरपीसी की धारा 93 के तहत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। और बीएनएसएस की धारा 96 के तहत वही चीज़ें हैं, तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा